A very good morning you all. I welcome you all again in our next class. Students, as you know, we are reading our chapter number 4 and the name of our chapter number 4 is Major Landforms. In our previous video, we have learnt about the mountain and its importance. Students, before starting any new topic, let's do a quick recap. So here is the recap. In our previous video, we have learned about the mountain. Okay. A mountain is a landform that rises high above its surrounding. Mountain एक ऐसा लैंडफॉर्म होता है जो अपने सराउंडिंग या चारों तरफ की जो लैंड होती है उससे उठा हुआ होता है. ओके. नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ माउंटेन ज्वाइन टुगेदर इज कॉल्ड रेंज. जब बहुत सारे माउंटेन एक साथ ज्वाइंट रहते हैं, एक साथ रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, तो इसे हम रेंज या श्रृंखला या पर्वत की श्रृंखला कहते हैं. ओके. नेक्स्ट इज द लाइन्स ऑफ माउंटेन रेंज फॉर्म माउंटेन बेल्ट. और ऐसे ही पर्वत श्रृंखलाएं जब कई कई किलोमीटर तक लंबी होती हैं तो इसे हम माउंटेन बेल्ट कहते हैं. ओके. द हाइट एंड शेप ऑफ माउंटेन्स टेल देयर एज. स्टूडेंट्स, किसी भी माउंटेन की हम हाइट और उसका शेप देखकर ये बता सकते हैं कि वो माउंटेन नया है या यंग, वो माउंटेन यंग है या ओल्ड है. ओके. जो यंग माउंटेन्स होते हैं उनकी जो पीक होती है वो पॉइंटेड होती है और जो ओल्ड माउंटेन्स होते हैं उनकी जो पीक होती है वो राउंडेड हो जाती है. ओके. नेक्स्ट इज माउंटेन्स आर नेचुरल बैरियर्स. मेनी रिवर्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम हेयर. स्टूडेंट्स, जो माउंटेन्स होते हैं वो एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं और बहुत सारी नदियां माउंटेन से ओरिजिनेट होती है. ओके. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट प्लेट्यू. प्लेट्यू को हम हिंदी में कहते हैं पठार एंड प्लेन्स. प्लेन्स को हम कहते हैं मैदान. ओके. टेक योर बुक, ओपन योर चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 22. प्लेट्यू. प्लेट्यू को हम हिंदी में बोलते हैं पठार. अ प्लेट्यू इज अ हाईलैंड एरिया विद अ फ्लैट टॉप. स्टूडेंट्स, प्लेट्यू भी एक हाई लैंड होता है या ऊंचा उठा हुआ लैंड होता है. ठीक है. जिसका जो टॉप होता है या ऊपरी जो पोर्शन होता है वो फ्लैट होता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड. इसके शेप की वजह से इसे हम टेबल लैंड भी कहते हैं. द सर्फेस ऑफ द प्लेट्यू इज ऑफन कट बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. स्टूडेंट्स, प्लेट्यू का ये सरफेस या प्लेट्यू की ये जो ऊपर की सतह है ये इसलिए होती है क्योंकि बहुत सारी ये प्लेट्यू की जो ऊपर की ये जो पोर्शन होता है जो फ्लैट होता है वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे रिवर्स और झरनों के द्वारा ये जो सरफेस होता है इसको ऐसा बना दिया जाता है. रिवर्स और झरने इसका जो शेप होता है कट करके इस तरह बना देते हैं. सम प्लेट्यू लाइक द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया आर लार्ज एंड एक्सटेंड टू 100 of kilometers. कुछ प्लेट्यू जैसे कि भारत में पाया जाने वाला डेक्कन प्लेट्यू है और लगभग 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है. सम प्लेट्यू लाइक द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत आर सराउंडेड बाय माउंटेन्स रेंज फ्रॉम ऑल साइड्स. कुछ प्लेट्यू जैसे कि प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, जिसे हम तिब्बत का पठार भी कहते हैं, ये चारों तरफ माउंटेन रेंज से घिरा हुआ है. प्लेट्यू आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. प्लेट्यू या पठार दुनिया में हर कॉन्टिनेंट या हर महाद्वीपों में पाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द कोलोराडो प्लेट्यू इन द यूनाइटेड स्टेट, द बोलिवियन प्लेट्यू इन साउथ अमेरिका, द प्लेट्यूज ऑफ अंटार्कटिका, अरेबिया, ईरान एंड द तिब्बत रीजन ऑफ चाइना. उदाहरण के लिए यूनाइटेड स्टेट में पाया जाने वाला कोलोराडो प्लेट्यू और साउथ अमेरिका का बोलिवियन प्लेट्यू, उसके बाद अंटार्कटिका का प्लेट्यू, अरेबिया प्लेट्यू, ईरान प्लेट्यू और चाइना का जो तिब्बत एरिया है या तिब्बत क्षेत्र है वहां पर पाए जाने वाले प्लेट्यू. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है प्लेट्यू के जो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं. नाउ हियर वी हैव अ फिल इन द ब्लैंक. आ इज अ हाई लैंड एरिया विद अ फ्लैट टॉप. तो जो ब्लैंक है वहां पर हम प्लेट्यू फिल करेंगे. ओके. PLATEAU. नाउ लेट्स नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यू. आइए अब हम प्लेट्यू की इम्पोर्टेंस जानते हैं कि क्या होती है. लो प्लेट्यूज आर ऑफन फार्मिंग रीजन्स व्हाइल हाई प्लेट्यू आर यूजुअली सुटेबल फॉर लाइवस्टॉक ग्रेजिंग. स्टूडेंट्स, जो लो प्लेट्यू होते हैं या जो जिनकी जो ऊंचाई होती है वो कम होती है, उन्हें सामान्यतः फार्मिंग या कृषि के लिए यूज किया जाता है. इसके अलावा जो हाई प्लेट्यू होते हैं वहां पर लोग या जो चरवाहे होते हैं वो अपने जानवरों को चराने के लिए ले जाते हैं. ओके. सम प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स. कुछ प्लेट्यू ऐसे होते हैं जिनमें खनिज बहुत ही मात्रा में पाया जाता है. सो माइनिंग इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द प्लेट्यू रीजन ऑफ द वर्ल्ड. इसीलिए माइनिंग का मतलब होता है पहाड़ों की या पठारों की खुदाई करके उनमें से ओर्स या उनमें से जो मिनरल्स होते हैं उनको बाहर निकालना. ठीक है. सो ऐसे रीजन में जहां मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं वहां पर माइनिंग भी एक इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन के रूप में जाना जाता है.
Okay, now we have another fill in the blank. The plateau is also called a tableland. Plateau को हम tableland भी कहते हैं इसकी बनावट के कारण. Now next is plains या मैदान. Plains are a broad, flat and low-lying surface of land. स्टूडेंट, जो प्लेन्स या मैदान होते हैं वो ब्रॉड का मतलब चौड़ा, फ्लैट का मतलब समतल और लो लाइन सरफेस होते हैं. लो लाइन का मतलब जो बिल्कुल भी फ्लैट या समतल होते हैं. ठीक है, तो ऐसी किसी भी सतह को हम मैदान कहते हैं. प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड लो लैंड्स. प्लेन्स को हम लो लैंड भी कहते हैं. द लैंड ऑफ अ प्लेन इज मोस्टली इवन. स्टूडेंट्स, जितने भी प्लेन या मैदानी भाग होते हैं वहाँ की जो भूमि होती है या जमीन होती है वो मोस्टली प्लेन, इवन या समतल होती है. ठीक है, कैसी होती है? प्लेन होती है. कहीं से भी रेज या उठी हुई नहीं होती है. समटाइम्स इट मे बी स्लाइटली हिली. कभी कभी ये कहीं कहीं पर थोड़ी हिली होती है. ठीक है, हल्की सी हिली या पहाड़ी नुमा दिखाई देती है. ओके, मोस्ट प्लेन्स इन द वर्ल्ड आर फॉर्म्ड बाय द डिपॉजिट ऑफ रिवर्स. फॉर एग्जाम्पल द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. स्टूडेंट्स, पूरी दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी प्लेन्स या मैदानी भाग होते हैं वो अधिकतर नदियों के द्वारा लाए गए डिपॉजिट्स के द्वारा बनते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारे भारत का जो उत्तरी मैदान है वो भी रिवर गंगा, रिवर सतलुज और रिवर ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाए गए जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं उनके द्वारा बनी हुई है. The river deposits sand, mud and silt that they carry on their banks. स्टूडेंट्स, नदियां अपने साथ जितना भी सैंड, मड या सिल्ट लाती है. नदी अपने साथ जो भी मिट्टी, बालू या सिल्ट बहा कर ले आती है वो अपने किनारों पर इकट्ठा करती रहती है. दिस डिपॉजिट फॉर्म प्लेन्स. और इन्हीं जो इकट्ठा की गई सैंड है, मड है, इनसे ही प्लेन्स या मैदानी भाग का निर्माण होता है. प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड. स्टूडेंट्स, जो प्लेन्स एरियाज होते हैं वहां की जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है. एज दे आर फर्टाइल बिकॉज ऑफ द डिपॉजिट बाय द रिवर. स्टूडेंट्स, ये जो प्लेन एरियाज या मैदानी भाग होते हैं ये बहुत ही उपजाऊ होते हैं. ये उपजाऊ इसलिए होते हैं क्योंकि नदियां अपने साथ जो भी सैंड, मड और सिल्ट बहा कर ले आती हैं ये उनके द्वारा बने होते हैं. इसीलिए मैदानी भाग बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होते हैं. लाइफ इज इजियर एज कम्पेयर टू दैट ऑन माउंटेन्स. इसीलिए पहाड़ी या पर्वतीय इलाकों की तुलना में प्लेन या मैदानी भागों में जीवन निर्वाह बहुत ही इजी होता है. वहां पर लाइफ का सर्वाइवल इजी होता है क्योंकि वहां पर जो लैंड होती है वो बहुत ही फर्टाइल होती है और एग्रीकल्चर बहुत ही इजीली हो जाती है. प्लेन्स में बी फाउंड अलोंग अ कोस्ट और एन आइलैंड. स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो प्लेन एरियाज होते हैं वो किसी भी समुद्र के किनारे या आइलैंड पर पाए जाते हैं. अ कोस्टल प्लेन इज अ स्ट्रेच ऑफ लो लैंड अलोंग अ सी कोस्ट विच स्लोप्स टुवर्ड्स द सी. स्टूडेंट्स, अ कोस्टल प्लेन या समुद्र तट का मैदानी भाग क्या होता है? स्टूडेंट्स, किसी भी समुद्र के किनारे का भाग, ठीक है, जो समुद्र की ओर झुका होता है. सपोज ये हमारा सी है और इसका जो ये किनारा होता है ये थोड़ा सा ढलान नुमा होता है, ये थोड़ा सा ढलान होता है और ये समुद्र की तरफ होता है. तो ये जो पोर्शन होता है इसे हम कोस्टल प्लेन कहते हैं. ओके, The Atlantic coastal plain is a good example of a fertile and well-populated coastal plain. Students, Atlantic coastal plain इसका एक अच्छा उदाहरण है. ठीक है, वहाँ की जो लैंड है वो बहुत ही फर्टाइल है और जो ये कोस्टल प्लेन है ये बहुत ही पॉपुलेटेड या घनी आबादी वाला है. It lie along the eastern shore of North America and Nova Scotia to Florida. स्टूडेंट्स, ये जो अटलांटिक कोस्टल प्लेन है ये नॉर्थ अमेरिका से लेकर के फ्लोरिडा के नोवा स्कॉटिया तक है. इनलैंड प्लेन्स में बी फाउंड एट हायर एल्टीट्यूड. और जब हम हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं या बहुत ही ऊंची जगह पर जाते हैं तो वहां पर हमें इनलैंड प्लेन्स दिखाई देते हैं. नाउ लेट्स नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन्स. Plains are areas that are usually well populated because the soil and the terrain are good for farming. स्टूडेंट्स, प्लेन्स एरिया बहुत ही फर्टाइल होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है वो भी बहुत ही ज्यादा होती है. एग्रीकल्चर बिकम द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द प्लेन. और मैदानी भागों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है. रोड्स एंड रेलवे आर इजिली बिल्ट बिटवीन रूरल टाउन्स एंड सिटीज. स्टूडेंट्स, जो मैदानी भाग होते हैं वहां पर सड़कें और रेलवे ट्रैक बनाना बहुत ही इजी होता है. मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज एंड टाउन्स आर फाउंड इन द प्लेन्स. किसी भी कंट्री के जितने भी मुख्य शहर होते हैं या जितने भी मुख्य नगर होते हैं वो प्लेन्स एरिया में ही पाए जाते हैं या मैदानी भागों में ही होते हैं. Large industries such as textile, automobile, iron and steel have developed in the plains because of connectivity and transport facility.
स्टूडेंट्स, किसी भी कंट्री के जो मुख्य व्यवसाय होते हैं, चाहे वो कपड़ा मिल हो, ऑटोमोबाइल हो, आयरन या स्टील प्लांट हो, ऐसे जितने भी मुख्य या बड़े औद्योगिक व्यवसाय होते हैं वो मुख्यतः मैदानी भागों में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैदानी भागों में यातायात बहुत ही सरल होता है और लोग आपस में एक दूसरे से इजिली कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, thick forests usually thrive on plains. In humid climates, grassland cover dry plains such as the Great Plains in the United States. स्टूडेंट्स, जितने भी थिक या घने जंगल होते हैं वो जनरली या सामान्यतः मैदानी भागों में ही उगते हैं। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स, जैसे ही नमी वाला मौसम आता है, जो ग्रासलैंड होती है यानी जो घास होती है वो जितनी भी ड्राई प्लेन्स एरियाज होते हैं उनको कवर कर लेती हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट का द ग्रेट प्लेन्स इसका एक अच्छा उदाहरण है। कोस्टल प्लेन्स और रीजन्स आर आइडियल फिशिंग साइट्स। जितने भी समुद्री तट के मैदानी भाग होते हैं वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय फिशिंग होता है। ओके, so students, these are the two major landforms, that is plateau and plains. In our next video we will know about the desert and river. Okay, Students, now this is your homework. You all have to learn and write properly these question and answers in your homework copy. आप सभी को दिए गए सारे प्रश्न उनके उत्तर के साथ अपनी होमवर्क कॉपी में लिखना है और उसे याद भी करना है। Do your work in a very neat and clean handwriting. Okay?